नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MER कंसेप्ट में। दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात के सिक्कों पर आधारित प्रश्न का टाइप सेकंड आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्यों का अनुपात कितना है। अब ये ध्यान रखें कि हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात। किसका? मूल्य का अनुपात, ना कि ये संख्या का अनुपात है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, हाँ इसमें 50 पैसों की सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। तो सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे, ये जो हैं सिक्के हैं। ये सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, इतने इतने के। अब इनका मूल्यों का अनुपात क्या है? किसका? ये हमें यहाँ ध्यान से लिख लें कि इसका क्या दिया हुआ, हमें मूल्य का अनुपात दिया है। कितना? 13, 11 और कितना? 7। 13, 11 और 7। तो इसकी संख्या का अनुपात क्या निकलेगा? संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात निकलेगा। ये जो है शायद ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इसका शायद आंसर जो है, चलिए सॉल्व कर देते हैं कि 1 रुपये के अगर 13 रुपये बन रहे हैं तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 13। और यहाँ अगर 50 पैसे के 11 रुपये बन रहे हैं यानी 22 सिक्के होंगे। और यहाँ कितनी? 7 रुपये बन रहे हैं 25 पैसे की, मतलब 4 रुपये। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो कितना? 7 चौको 28 सिक्के हो जाएंगे। टोटल सिक्के कितने हैं? 378। यहाँ टोटल कितना है? इसमें हम x मान लेते हैं साथ में, तो कितना हो रहा है? 8 10 3 13, 3 2 4 5 और 1 6, 63x। 63x बराबर में एक कितना हमें दिया हुआ है? 378। ये भी सिक्कों की संख्या है और ये भी सिक्कों की संख्या ही है। तो क्या करेंगे कि x का मान यहाँ से मिल जाएगा 378 बटा में 63। तो काट देंगे, सीधा सीधा काटेंगे। 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छंग 18। फिर 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 7 एकम 7, 7 छंग 42। एक्स का मान कितना? 6। एक्स का मान 6 है और हमसे पूछा कितना है? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो कितनी है? 22x, यानी 22 गुणा में 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, यानी 132 सिक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन शायद हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख लेना। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, टाइप सेकंड का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कितने हैं? 280 सिक्के हैं। ये जो है सिक्कों की संख्या है, 280 सिक्के हैं और प्रत्येक बॉक्स के सिक्के के मूल्य 8 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया, मतलब 8 4 3 इतने के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया देख लेते हैं कि यहाँ हमें सिक्कों की संख्या दी हुई है और यहाँ मूल्य। अब इसको जोड़कर इसके बराबर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है मूल्य का अनुपात है और ये जो है सिक्कों की संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सिक्के दिए हुए हैं संख्या में हैं और ये उनका मान है। ये मतलब कि 8 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया, ये संख्या का अनुपात नहीं है, तो इसे आप जोड़कर इसके बराबर मत कर देना। इसे सबसे पहले तो क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या बनाएंगे, यानी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो 1 रुपये की अगर ये मूल्य कितना बन रहा है, मूल्य कितना बन रहा है 1 रुपये? 8 रुपया और 4 रुपये और 3 रुपये। तो देखेंगे कि अगर 8 रुपये बन रहे हैं तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्कों की संख्या क्या होगी? अगर 8 रुपये बन रहे हैं 1 रुपये पैसों से, तो कितने सिक्के होंगे? 8 ही सिक्के होंगे। और अगर यहाँ 4 रुपये बन रहे हैं 50 पैसे की सिक्कों से, तो 1 रुपये में 2 होती हैं 50 पैसे के सिक्के, तो 4 रुपये में कितने? 4 दूना कितना? 8
8 हो जाएंगे यहाँ सिक्के, और यहाँ कितना, यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 होते हैं 1 रुपये में 25 पैसे के, तो यहाँ 3 रुपये में कितने, 3 चौको 12। तो ए हो जाएगा क्या, सिक्कों की संख्या का जो है अनुपात, संख्या का अनुपात। अब हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो ए जोड़ लेंगे तो कितना हो रहा है, 12 और 8 20 और 28, इसके साथ x मान लेते हैं। तो 28 का जो मान है, 28x का मान सीधा सीधा 280 दे रखा है। तो सीधे सीधे x का मान कितना आएगा, 28 280 बट्टा में 28 से एक बार में जाएगा, यानी 10 बार में सीधा सीधा x बराबर कितना 10, x का मान 10 निकला। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, ये जो है 8x है, अनुपात में कितनी 8x। तो x का मान क्या निकला हमारा 10, तो 8 धाम कितनी 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी किसकी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगी। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें अनुपात किसका दिया हुआ है, मूल्य का दिया हुआ है या संख्या का। तो अगर मूल्य का दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि उसका संख्या का अनुपात बनाना पड़ता है। संख्या का अनुपात बनाकर जल्दी से सॉल्व हो जाता, नहीं तो उसमें क्या है, कन्फ्यूज़न ही बनी रहती है। और एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल MER कंसेप्ट के नाम से जो बने हुए हैं उस पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वहाँ आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं।